हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें हिस्ट्री से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और उसके साथ या हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और मराठा साम्राज्य, इन सभी की वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। दोस्तों, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आज की इस वीडियो में हमारा ये दो टॉपिक छूट गया है दोस्तों। एक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा है ब्रिटिश राज्य का असामाजिक व आर्थिक प्रभाव। ये दो पॉइंट छूटे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहीं से सीधे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 की क्रांति को माना जाता है। 1857 का विद्रोह जो भारत का पहला ऐसा विद्रोह था जो न सिर्फ उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, बल्कि इसमें विभिन्न वर्गों की सहभागिता भी थी। दोस्तों, पहले हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जो विभिन्न वर्गों की सहभागिता थी आखिर इसके कारण क्या थे। 1857 की क्रांति होने के मुख्य कारण क्या थे उसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? वो थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न पूछा जाता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वो भी थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था और उससे संबंधित जो क्रांतिकारी हैं, मतलब किसने कहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, कानपुर में नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया, बरेली में खान बहादुर खान ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बिहार में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न पूछा जाता है तात्या तोपे जो उस समय थे, एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था तात्या तोपे। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न पूछा जाता है 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों, उस समय की जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम की एकता को इसमें काफी अधिक देखा गया। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना। जब 1857 की क्रांति हुई उसके पहले कोई पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी कि क्या करना है, कैसे करना है। एक प्लान जो होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया था। यही इसके असफलता का एक प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की बड़े पैमाने पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग अंग्रेज करने लगे, यही एक मुख्य कारण था। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, साक्षात देखा था? मिर्जा गालिब ने। अगला प्रश्न है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों, आपातकाल में इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है गढ़कारी विद्रोह का केंद्र क्या था? दोस्तों, गढ़कारी विद्रोह था जो उसका केंद्र था कोल्हापुर।
अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वो कहने वाले थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? दोस्तों 18 जैसे नहीं होता एक प्रतीक चिन्ह, हर चीज का एक लोगो होता है, वही निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और चपाती। कमल चपाती यानी कि रोटी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? रंगून, जिसे बंगून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूगेज, ब्रिटिश अधिकारी का नाम था ह्यूगेज, ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसको कहा था? रानी लक्ष्मीबाई को। किसने कहा था? ब्रिटिश के अधिकारी ह्यूगेज ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। दोस्तों अब हम जानेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोह के बहुआयामी कारण। मतलब कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे, इसको हम डिटेल में जानेंगे। अब राजनीतिक कारण, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा ने अंग्रेजों को देसी भारतीय रियासतों के विलय को बढ़ावा दिया। मतलब जो भारत के रियासत थे उसको ये लोग विलय करने लगे, एक दूसरे को नहीं, विलय करना मतलब कि जोड़ना होता है, वो करने लगे। डलहौजी ने आक्रामकता को अपनाते हुए, जो लॉर्ड डलहौजी उस समय पे था भारत में, उसने आक्रामकता को अपनाते हुए हड़प नीति द्वारा, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। शुरुआत करते हुए सतारा, जैतपुर, बधार, झांसी व नागपुर के विलय को दोस्तों इसने क्या किया था? हड़प नीति अपनाई थी डलहौजी ने। फिर उसके बाद इसने सतारा, जैतपुर, बधार, झांसी और नागपुर को विलय करने की, मतलब इन सभी को एक साथ जोड़ने की घोषणा की। इसी दौरान लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने, जो जिनके बच्चे नहीं होते थे, जो राजा रजवाड़ा उस समय के होते थे, जिनका कोई पुत्र नहीं होता था, अब वंश आगे चलाने वाला नहीं होता था, वो लोग क्या करते थे? उत्तराधिकारी को गोद लेते थे। एक बच्चे को गोद लेकर उससे अपना उत्तराधिकारी बनाते थे, यानी कि अपने बाद उनको राजा बनाने की घोषणा करते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार हड़प नीति के तहत नवाब वाजिद अली शाह का कुशासन का आरोप लगाकर, जो नवाब वाजिद अली शाह थे इन पर कुशासन, मतलब कि ये ठीक ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं, इसका आरोप लगाकर 1856 में अवध के विलय की घोषणा कर दी। मतलब कि ये अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अब अवध का भी विलय किया जाएगा, ये आरोप लगाया। अगला कारण है सामाजिक धार्मिक कारण। 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश होता है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन, लोगों का, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने लगते हैं। इसीलिए 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, जिसके तहत यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके जो पिता की संपत्ति होती है उसमें उसका अधिकार बना रहेगा। अगर उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उससे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। ये भी एक प्रमुख कारण था। फिर उसके बाद 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, जो कि बहुत अच्छा हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने किया। दोस्तों प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, और डेट भी पूछी जाती है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन ने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर किया। अब अगला कारण है सैनिक कारण। सेना में भेदभाव का प्रभाव भी देखा गया। योग्यता के बावजूद भारतीय अधिकतम सूबेदार का पद ही पा सकता था। दोस्तों अंग्रेज जो है वो भेदभाव करने लगे। वो क्या करने लगे कि जो भारतीय थे उनके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, उनको अधिकतम से अधिकतम सिर्फ सूबेदार का पद ही देते थे, और ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीयों का वेतन भी कम मिलता था। जो अंग्रेज के अधिकारी थे, जो अंग्रेज के मतलब कि
काम करने वाले थे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था, लेकिन जो भारतीय थे उनको कम वेतन दिया जाता था, कम पैसा दिया जाता था। ये भी एक प्रमुख कारण था। सैनिकों के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी गई। जो सैनिक थे इनके सांस्कृतिक, इनके धार्मिक मतलब कि जो इनके धर्म का प्रतीक था उनके प्रयोग पर भी पाबंदी अंग्रेजों ने लगा दी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने भेजा जा सकता था। मतलब ये लोग क्या करते थे, भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए भेज देते थे कि तुम जाओ युद्ध लड़ो, उसमें मरो चाहे जो हो जाओ। ये भी एक कारण था। तात्कालिक कारण, ब्राउन वेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करते थे ये लोग, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी वो लगे कारतूस का प्रयोग करने लगे। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी दोस्तों, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग भड़क उठे। गाय हमारी माता है, यानी कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, और ये लोग क्या करते थे, उन्हीं की चर्बी का प्रयोग करते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद आता है आर्थिक व प्रशासनिक कारण। अंग्रेजी शासन के हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। यानी ये जो अंग्रेज आए, ये अपने हितों की पूर्ति के लिए जो भारत की सांस्कृतिक मतलब की परंपरा थी, जो पारंपरिक जो वर्षों से चली आ रही थी, उसको एकदम तहस नहस कर दिया, और इससे सबसे ज़्यादा किसान और गांव के लोग प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने विधि का शासन की स्थापना के क्रम में पुराने भारतीय मान्यताओं को नष्ट कर उनके असंतोष को बढ़ा दिया। यानी कि जब इन्होंने विधि का शासन लागू किया, उस समय जो भारतीयों की पुरानी मान्यताएं थी उसको खत्म कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। ये भी एक प्रमुख कारण था दोस्तों। ये थे कुछ कारण 1857 की क्रांति होने के। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़्यादा माइंड मत किया करिए। आप लिखा भी है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।